हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश जी। अवधेश जी, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। इस सीट पर क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 400 पार का नारा दिया गया और अयोध्या अहम रहा, अयोध्या को लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बहुत ही आभारी हूं और मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे विचारों को सारे देश और दुनिया को, हमारी बातों को बताने का काम करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस एक्ट। अवधेश जी, एक बात कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी का सांसद और इंडिया गठबंधन का सांसद बनने के बाद वहां विकास की रफ्तार नहीं होगी, क्योंकि सरकार केंद्र में और राज्य में बीजेपी की, एनडीए की, और सांसद वहां से समाजवादी पार्टी का। जहां तक विकास का सवाल है, वो दुनिया की कोई ताकत प्रभु श्री राम की जहां की मर्यादा है, 54 लोकसभा फैजाबाद अयोध्या, जहां के देवतुल्य जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, मुझे जिताने का काम किया है, जिसकी तरफ केवल हिंदुस्तान नहीं सारे दुनिया की निगाहें थी, और आज चुनाव जीतने के बाद सारे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है और सराहना हो रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। वहां का विकास, वहां का सम्मान और मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको तोड़ने का काम किया था, विखंडित करने का काम किया था। उसको न केवल अयोध्या में, न केवल हिंदुस्तान में, बल्कि सारी दुनिया में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा को अक्षुण्ण रखूंगा, उसको पूरा करूंगा। अवधेश जी, एक चीज कहा जाए, जो अयोध्या सीट है वो अगर इस पूरे चुनावी आंकड़े को देखा जाए, वहां बेहतर नहीं रहा आपके लिए, वहां बीजेपी प्रत्याशी के लिए बेहतर रहा, बाकी और विधानसभा सीट आपके लिए बेहतर रहा, लेकिन केंद्र में अयोध्या को ही क्यों लाया जा रहा है? क्या लोगों को जानकारी नहीं है कि अयोध्या है कहां? फैजाबाद लोकसभा सीट में अयोध्या का महत्व लोग ऐसे क्यों दर्शा रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। अयोध्या जो प्रभु श्री राम की धरती है, और मैं बहुत ही भाग्यवान हूं। मेरा जन्म ही वहां हुआ है, और बाई वर्चू ऑफ माई बर्थ आई एम 100%, I am 100%, I am entitled, and I can say that I am the असली राम भक्त। और ये जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर धोखा देते हैं, राम के नाम पर बेरोजगार करते हैं, इनका चेहरा खुल गया। असली राम भक्त कौन है, नकली कौन है, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। तो ये हमारे लिए ही है। राम की, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी की कृपा, सरजू माई की कृपा, देवी देवताओं की कृपा और देवतुल्य जनता की कृपा। कहते हैं कि वहां बीजेपी प्रत्याशी से नाराजगी थी, जिसका फायदा आपको मिल गया। ये है। राम से कोई नाराजगी नहीं थी, न राम भक्तों को कोई नाराजगी थी। वहां केवल और केवल कहा जाता है कि नाराजगी प्रत्याशी से थी, जिसका फायदा आपको मिल गया और आप लोकसभा पहुंच गए। नो, नॉट ओनली दिस। ये तो नकली राम बन रहे थे भाई। 22 जनवरी को जो देश के सामने संदेश दिया गया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और ये कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम राम के लाने वाले लोग हैं। राम तो अनाज काल से आए हैं,
ये बात सत्यता से परे है। Nobody can accept, nobody can believe on this earth, and you also cannot believe, we cannot believe कि राम को ये लाए हैं। राम को लाने वाले नहीं हैं, राम के नाम पे व्यापार करने वाले लोग हैं, राम के नाम पे राजनीति करने वाले हैं। अब तो कलई खुल गई भाई, अब क्या कहना है। अब ये इस्टेब्लिश हो गया है। नहीं, कैसे कलई खुल गई ये भी बताते चलिए अवधेश जी। पार्टी के लोग हैं अवधेश जी, ये भी बताते चलिए कैसे कलई खुल गई। हमारे नेता जो दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव हैं। हमारे नेता समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, राम भक्त अवधेश प्रसाद है। ये साबित हो गया है, अब तो कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। अवधेश जी, कैसे कलई खुल गई ये भी बताते चलिए। अयोध्या विधानसभा में तो आप हार गए, इसमें बाकी बीकापुर, उदौली जो विधानसभाएं थी वहां जीते आप। तो कलई कैसे खुल गई। नो। अरे सुनिए, पिछले चुनाव में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी जो है करीब 25-30 हजार से जीती थी, और इस चुनाव में हार्डली 4-5 हजार से तो हमारी जीत है ये। और जिस अयोध्या के नाम पर 22 तारीख से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर और देश के अडानी हैं, अंबानी हैं, और देश के इनके जितने मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर्स हैं और धन्ना सेठ लोग हैं, सब आए हैं। लेकिन अब सोच रहा है कि 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के समय गांव का गरीब नहीं दिखाई पड़ा, गांव का किसान नहीं दिखाई पड़ा, और जो सही माने में राम के प्रति आस्थावान है वो नहीं दिखाई पड़ा। दिखाई पड़े कौन? नहीं, वहां आस्था का तो विषय नहीं था अवधेश जी। उद्योगपति जाति समीकरण अखिलेश यादव साध ले गए, जिसका फायदा, और आप लोकसभा पहुंच गए। इसे राम से न जोड़िए, अयोध्या वासियों से न जोड़िए। ये सारा का सारा जाति समीकरण कह सकते हैं इसको। और नाराजगी दूसरी ओर बीजेपी के प्रत्याशी ऐसा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ना क्यों परेशान हैं। जब भगवान राम की कृपा हमारे ऊपर हो गई तो ये भारतीय जनता पार्टी के नकली राम भक्त क्यों परेशान हैं। वाई दे आर सो डिस्टर्ब। वो क्यों अयोध्यावासी को गाली दे रहे हैं। हम प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दे, और ऐसी विचारधारा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। ये लोकतंत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ लोकतंत्र है। वोट देने का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनाया है। इस तरह की बात अवधेश जी, उस दिन मंच पर आप भी हैरान हो गए थे जब अखिलेश यादव ने आपको कहा पूर्व विधायक, तो आप भी एकदम हक्का बक्का होकर अखिलेश यादव के सामने खड़े हो गए थे कि अरे मैं तो विधायक हूं। तो आपको क्या कहा था उन्होंने कि आप सांसद बनने वाले हैं। वो समझ गए थे कि जो जाति समीकरण है वो फिट बैठ गया है। अवधेश जी पहुंचेंगे संसद। ऐसा है, सुनिए, लेट मी से समथिंग। It was the confidence of my leader माननीय अखिलेश यादव, जो एक सभा में बोल गए कि आप सांसद हो गए हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपको कहा था पूर्व विधायक, बल्कि 6 महीना पहले उन्होंने कहा था कि अयोध्या से आप जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लड़ेगा तो आप जीतेंगे। मैं तो चर्चा, चलिए उम्मीद करता हूं अवधेश जी अयोध्या के विकास में कहीं बैरियर ना आए, कहीं ब्रेक ना लगे। कोशिश कीजिए ये सीट बड़ी कठिन, दिल्ली से लेकर लखनऊ और अयोध्या में सामंजस्य बैठा रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि वोटर्स को, वहां की जनता को देवतुल्य बता रहे हैं और अपने आप को असली राम भक्त